नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये टीचर्स के और जो अदर स्टाफ्स है स्कूल प्राइवेट स्कूल्स का, दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कैसे टीचर्स को एक्सप्लॉइट करती है मैनेजमेंट। और गवर्नमेंट को बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद भी गवर्नमेंट की जूं तक नहीं रेंगती कि कैसे हमने इस प्राइवेट स्कूल का एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, टीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन, इसको कैसे ख़त्म करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी करप्शन के अगेंस्ट, और आरटी एक्ट को लागू कराने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्हें मेगा से अवार्ड भी मिला था, और इन्होंने एक इसको लोगों को जागरूक करने के लिए एनडीटीवी के अंदर एक प्रोग्राम आता था इनका हर सैटरडे को, फाइट फॉर योर राइट। और ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी ने 2006 में एक मुहिम चलाई थी घूस को घूसा। अब बताइए आप कि कांग्रेस, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी और बीजेपी गवर्नमेंट थी, उनके जो नेता थे, उनके स्कूल्स थे, और वो एक्सप्लॉइटेशन जो थी टीचर्स की वो उस समय बंद नहीं हुई। लेकिन हमें जितनी टीचर कम्युनिटी है और जितने हमारे अदर जो स्टाफ है, क्लास 4 स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, सभी को हमें बहुत उम्मीद है, इनसे उम्मीद थी भी और आज भी है कि ये जो टीचर्स की प्राइवेट स्कूल से एक्सप्लॉइटेशन चल रही है इसको कैसे रोकेंगे। इसी को बताने के लिए मैंने आज मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आपके लिए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डे 1 से जब कोई टीचर किसी प्राइवेट स्कूल में जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डायरेक्टर एजुकेशन से, सीबीएसई से एफिलेटेड है, वो स्कूल जो है उसको, उसमें कैसे इनका टीचर्स का स्कूल मैनेजमेंट एक्सप्लॉइटेशन करती है। इसके लिए डे 1 से जब स्कूल टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है स्कूल के अंदर, उसी दिन से एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाती है। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता टीचर्स को, और उनसे उसकी जो रिसीविंग कॉपी है उसको साइन करा के अपने पास रख लेती है मैनेजमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस साइन करवाती है उसकी कॉपी नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर सर्विस अपने पास रख लेती है उसकी कॉपी साइन करवा कर टीचर्स से, और जब बाकी स्टाफ है, लेकिन ये कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती टीचर को उस टाइम में। और उसके बाद जब सैलरी की बात आती है, सैलरी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो करप्शन में जो हो रही है, जो एक्सटॉर्शन हो रही है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप ये देख लीजिए, आपकी नॉलेज में भी होगा, काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई होंगी, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ आज तक। वो एक्शन, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ और बना रहा हूँ मैं बाकी सभी टीचर्स के लिए कि ये कैसे अपने राइट्स के लिए फाइट करना है। हम पढ़ लिख तो जाते हैं, एजुकेटेड हैं, हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे हमने एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है, कैसे करप्शन को रोकना है। लेकिन जब अपनी बारी आती है टीचर्स की और बाकी जो स्टाफ की, तो हम ये भूल जाते हैं। उस समय हम उस एक्सप्लॉइटेशन को बियर करते हैं। किस तरह बियर करते हैं? एक सैलरी का मुद्दा ले लीजिए। सैलरी के मुद्दे पर क्या होता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है ये अपने टीचर्स के अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफ़र करती है, जो एज़ पर नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, एज़ पर नॉर्म्स इसको ट्रांसफ़र किया जाता है स्कूल एम्प्लॉयज़ के, टीचर्स के अकाउंट के अंदर। ट्रांसफ़र करने के बाद यही मैनेजमेंट उनसे कहती है कि 50%, 40%, 30% जो भी डिसाइड करती है, और ये जाके कहते हैं कि कैश निकाल कर बैंक से हमारे को वापस करो। ये एक्सटॉर्शन है और ज़बरदस्ती वसूली हो रही है इस समय दिल्ली के स्कूलों के अंदर। दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में हो रही है ये। और दिल्ली में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो, आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको कहते हैं टीचर्स को कि आप अपने कैश निकाल के हमें 40%, 50% सैलरी हो वापस करो। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि उनसे वो सेल्फ के चेक ले लेते टीचर्स से। जब सैलरी जाती है बैंक में, उनसे सेल्फ के चेक पहले से ले रखे होते हैं, और उनको वो अपने जो उनके पेट होते हैं स्कूल के अंदर, आपको ही पता होगा, सभी को पता है, जो जितना प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ है उनको पता है कि स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ अपने पेट रखे होते हैं अंदर, जो टीचर्स भी हो सकते हैं और जो क्लरिकल स्टाफ भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, पीएन भी हो सकता है। उन्हें ये भेजते हैं अपने बैंक, उस बैंक के अंदर, और अपने उसको चेक को कैश कराने के लिए। ज़्यादातर स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने अपने यहीं पे बैंक खुलवा रखे हैं, ब्रांचेस खुलवा रखी हैं, उनके ही एटीएम लगवा रखे हैं। तीसरा तरीका इनका ये है कि वो एटीएम, जब बैंक में खाता खुलता है तो टीचर को कहते हैं अपना एटीएम कार्ड ला के उनको दे दो। एटीएम का पासवर्ड भी उनके पास होता है, मैनेजमेंट के पास,
अपने एम्प्लॉय को, ड्राइवर को, पीएन को, किसी को भेज के वो एटीएम से सीधा उतना कैश निकलवा लेते हैं, 40% 50% कैश निकलवा लेते हैं। टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए टीचर मैं आपको जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा, और ये इसमें हमारे टीचर्स जो पढ़े लिखे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जिम्मेवार हैं कि हम राइट की बात तो करते हैं अपनी, लेकिन जब अपनी बात उसको फाइट करने की बारी आती है तो हम उसको फाइट नहीं करते। फाइट क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी बहुत कम है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, इसलिए हम उस एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा बन जाते हैं और कैश निकाल कर उनको वापस करते हैं। जब कोई टीचर या कोई एम्प्लॉय इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपनी कोई आवाज़ उठाता है, तो आवाज़ उठाने जैसी आवाज़ रेज करता है तो उसको मीमो दिया जाता है, उसकी हरासमेंट शुरू हो जाती है और उसको चार्जशीट किया जाता है, शो का नोटिस दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की जो एक्सप्लॉयटेशन की जो मैनेजमेंट कर रही है उसको ये फुलफिल नहीं कर पाता और उनके खिलाफ। और ये मजे की बात ये है कि जो बाकी स्टाफ है वो चुपचाप देखता रहता है कि चलो एक जन कर रहा है ना, उसको उसने कर रहा है, जो उसको अगर पूरी मिलेगी तो हमें मिल जाएगी। स्टाफ तो ऐसे ही सोचता है कि जैसे हम लंगर की लाइन में बैठे हैं, ये पहले वाले को रोटी मिलेगी तो हमें भी मिलेगी, पहले वाले को जो मिलेगी दाल मिलेगी तो हमें भी दाल मिलेगी। भंडारे की लाइन नहीं है ये, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर भी। ये तो टीचर्स की बात हो गई। जब भी कोई टीचर इस बात को उठाने के लिए किसी डायरेक्टर एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जो जोन के बना रखे हैं आपने, पहले एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे, उनके पास जाता है कंप्लेंट लेकर, तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। उल्टा करते क्या है कि जो कंप्लेंट टीचर ने दी रखी होती है या एम्प्लॉय देता है उसको उसी के स्कूल में भेज देते हैं और भेजकर कहते हैं कि इसको आप खुद टैकल करो। ये डिप्टी डायरेक्टर जितने दिल्ली के अंदर जोन हैं उनके डिप्टी डायरेक्टर और जो उनके डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जिनके पता की बात जाती भी होगी, कभी कभी एक्शन नहीं लेते, उल्टा उन जो एम्प्लॉयज़ को उल्टा फंसा देते हैं कि आप एक्शन लो, इनको नौकरी से निकालो, जो मर्जी करो आप इनका, लेकिन हमारे पास कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये डिप्टी डायरेक्टर का हाल है। मनीष जी आपसे भी और अरविंद केजरीवाल जी आपसे भी, आप मुझे कभी बुला लीजिए, आप मुझे जानते भी हो, आप बीबब जी आपके साथ हैं, उनको भी मुझे जानते हैं, आप उनसे कभी एक बार बुलाइए, मैं आपको पूरे प्रूफ दूंगा कि ये आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं ये क्या कर रहे हैं इसको बैठकर डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये सिर्फ एक डाकिए का काम कर रहे हैं, डाकिए का। हम कंप्लेंट दे के आते हैं, कंप्लेंट हमारी भेज दी जाती है स्कूल के अंदर। ये भी कि उनका नाम, ये आपने देखा होगा सीबीसी के ऑर्डर्स है कि नाम डिस्क्लोज नहीं करना किसी कंप्लेनेंट का, लेकिन ये नाम भी डिस्क्लोज कर देते हैं, कंप्लेंट भी डिस्क्लोज कर देते हैं पूरी की पूरी स्कूल को कि हाँ भी अब आप जो करना है आप मैनेजमेंट ने आप करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर है कि किसी भी एम्प्लॉय आपके पास कंप्लेंट करता है गवर्नमेंट के पास, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये तो उनके खिलाफ सीधी सीधी कंटेम्प्ट बनती है। अब मेरी आपके हाथ जोड़ के बेनती है कि जो टीचर प्राइवेट स्कूल जो रिकॉग्नाइज है आपसे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है और जो सीबीएसई एफिलेटेड है, ऐसे स्कूल जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टीचर को, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ को, जो क्लरिकल का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाथ जोड़ के बेनती है। और मेरे टीचर से भी, टीचर्स और जो पढ़े लिखा स्टाफ है हमारे प्राइवेट स्कूलों का, उनके भी हाथ जोड़ के आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशन होने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाइए। कब तक आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।